हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर भाई दिया है, भतीजा दिया है और चाचा दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाई का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है भतीजा। अब भतीजा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने भाई का डायग्राम बनाया है कि उनका भतीजा से कोई आपस में संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाई और भतीजा का आपस में संबंध है, क्योंकि देखिए कुछ भाई ऐसे होते हैं जो किसी के भतीजे भी होते हैं और कुछ भतीजे ऐसे होते हैं जो किसी के भाई भी होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम इन दोनों का कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है चाचा। अब चाचा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने भाई और भतीजा का डायग्राम बनाया है क्या उनका चाचा से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर भी संबंध है, क्योंकि देखिए कुछ भाई ऐसे होते हैं जो किसी के चाचा भी होते हैं और कुछ भतीजे ऐसे होते हैं जो किसी के चाचा भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 7 का संबंध 18 से है, हमें उसी प्रकार 13 का संबंध बताना है। ठीक है, ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 7 का संबंध 18 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 13 का संबंध बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर 7 से कितना लिखा है, 18 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर प्लस 11 किया है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में भी प्लस 11 ही कर लेंगे। ठीक है, ये प्लस करने का। तो देखिए यहाँ पर 13 में 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 24 नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 7 का 2 गुना करते, क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 7 का 2 गुना 14, कितने 14। ठीक है, और 14 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 18 होंगे। कितने, 18, और 18 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 13 का भी बताएंगे। ठीक है, जिससे सबसे पहले क्या करेंगे, 13 का 2 गुना करेंगे। अब 13 का 2 गुना कितना होता है, तो 13 का 2 गुना होता है 26, और 26 में भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, इनमें 10 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन 2 पासों में कॉमन संख्या देखते हैं। लेकिन हमारे पास इन दोनों पासों में कॉमन संख्या नहीं देखने को मिल रही है। जब कॉमन संख्या देखने को नहीं मिलती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मानक पासा या सामान्य पासा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मानक पासा और सामान्य पासा भी नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि मानक पासा और सामान्य पासा हम कब देखते हैं, जब संख्या 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर अंक दर्शाए जाते तब हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 भी है, 4 है, 10 है, 6 है, 8 है, 12, यानी 2 से लेकर 12 तक संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हम मानक और सामान्य भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 10 के विपरीत कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, जब आपको कॉमन भी नहीं मिले और मानक और सामान्य भी देखने को नहीं मिले तो इस कंडीशन में आपको विपरीत कैसे बताना, जो फलक यानी जिस फलक पर जो संख्या है उसी फलक पर उसका विपरीत होगा। ठीक है, जिससे अब ऊपर वाली फलक पर क्या है, 10 है, तो यहाँ पर ऊपर वाली पर 12 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। यहाँ पर राइट में 4 है तो इधर भी राइट में 8, ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर लेफ्ट में 2 है तो यहाँ पर भी लेफ्ट में 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जब आपको कॉमन नहीं मिले, मानक सामान्य नहीं मिले तो फिर आपको यहाँ पर विपरीत कैसे बताना, जिस फलक पे जो संख्या है वही एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसका पूछा था, 10 का विपरीत पूछा था, तो 10 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4
4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर देखिए 7 के बाद 19 लिखा है, 19 के बाद 29, 29 के बाद 37, 37 के बाद 47, 47 के बाद 59। अगला हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये तरीका है कि हम देखेंगे कि कितना कितना प्लस करके लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अंतर देखेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए 7 के बाद कितना लिखा है, 19 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 12 प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 19 से यहाँ पर 29 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 10 प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे 29 से यहाँ पर 37 लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 29 से 37 यानी यहाँ पर 8 प्लस किया है। कितना प्लस किया है, 8 प्लस किया है। फिर हम 37 से 47 को देखेंगे तो यहाँ वापस से 10 प्लस किया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 47 से 59 को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से 12 प्लस किया है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, अगली संख्या इसी तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले 12 प्लस, फिर 10 प्लस, फिर 8 प्लस, फिर वापस से 10 प्लस, फिर 12 प्लस, तो अगला कौन सा प्लस करें ये हमें पैटर्न यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, यानी जस्ट 10 के जस्ट ऊपर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 7 होती है, तो उसे ही लिखा है। उसके बाद यहाँ पर 19 लिखा, और 19 भी देखिए ये जस्ट 20, और 20 के जस्ट ऊपर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर 19, तो 19 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 30, और यहाँ पर 30 के ऊपर 29 लिखा है, यानी कि 30 के जस्ट ऊपर अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 है, तो 29 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर 37 लिखा है, 37 भी 40 से जस्ट ऊपर अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहली मतलब उससे पहले। उसके बाद यहाँ पर देखिए 47, 47 भी 50 से ऊपर यानी अभाज्य संख्या 50 से जस्ट पीछे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 59 लिखा, तो 59 भी 60 से जस्ट पहले अभाज्य संख्या है। तो उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या बताएंगे जो कि 70 से पहले हो। ठीक है, अब 70 से पहले सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो आपको होगा यहाँ पर 67, जो कि क्या है, 70 से पहले एक अभाज्य संख्या है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 67 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, ये हाल ही के पैटर्न का प्रश्न ये पूछा गया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि रेलवे को 24, 7, 15, 18, 3, 7, 6 लिखा जाता है तो स्टेशन को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कोड क्या दिया। जैसे यहाँ पर रेलवे दिया है, अक्षर है। ठीक है, और इसका कुछ अंकों में दिया है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी कंडीशन में उन अक्षर को अंकों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आर दिया, और आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 24 लिखा है, यहाँ पर 6 प्लस करके लिखा है। फिर देखेंगे ए हमारा ABCD में कितने 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ पर भी 6 प्लस करके लिखा है। फिर यहाँ पर 9 यानी कि आई हमारा 9 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 15, तो इसमें भी 6 प्लस किया है। फिर एल हमारा 12 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, तो यहाँ पर भी 6 प्लस किया है। फिर डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 6 प्लस किया है। फिर ए हमारा 1 नंबर पे यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ पर भी 6 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए वाई हमारा 25 पे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो यहाँ पर भी 6 को प्लस किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से स्टेशन में भी 6 को प्लस कर लेंगे। जिससे अब एस हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 6 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 25, तो यहाँ पर 26 दिया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर 7 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी दिया, और टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 27 दिया है, तो केवल हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लुप्त संख्या लुप्त अक्षर ज्ञात करते हैं सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी के अक्षर कैसे लिखे ये हम पता करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, बीच में संख्या लिखी हुई दी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन 2 लेटर्स को मिलाकर, इन 2 लेटर को मिलाकर ये संख्या कैसे लिखी ये हम पता कर लेंगे, तो यहाँ पर हम आसानी से बता देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एन हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या दी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जे हमारा कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आता है। अगर हम इनको आपस में प्लस कर देंगे तो 10 और 14 कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 24 यहाँ पर लिखा है। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पर ई हमारा कितने नंबर पे, ABCD में 5 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे, और इनको भी आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 15, और 15 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, और इनको भी सेम तरीके से प्लस कर लेंगे तो 12 5 कितने होते 17, और 17 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया 29 दिया है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पर सी दिया तो सी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर क्या करना, हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर कौन सा लेटर को रखेंगे कि हमारे 29 होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 29 में से 3 को घटाएंगे तो कितने होंगे 26, कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। यानी यहाँ पर 26 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर जेड को रखेंगे, ठीक है। कौन सा आता है, जेड। अब जेड को रखेंगे तो क्योंकि जेड भी हमारा 26 पे आता है, और इन दोनों को आप आपस में प्लस करेंगे तो कितने होंगे 29 होंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, जेड होगा। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, एक अलग विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से हमें 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका है तो ये है कि आपको वर्ग या घन देखना है। अगर आपको वर्ग या घन याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपस में संख्या को जोड़ के देख लेना। जिससे यहाँ पर अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 7 12, 12 6 18, यानी इसका योग कितना हो रहा है 18 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 7 13, 13 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 6 6 12 17, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कितना हो रहा है 19 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना होते हैं 9, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 18 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि इसका योग 9 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें कोई एक अलग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये तरीका तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए जो हमें 576 दिया है ये क्या है, तो ये हमारा 576 ये 24 का वर्ग है, ठीक है। क्या ये 24 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर ये 24 का वर्ग है। फिर देखिए यहाँ पर हमें 676 दिया तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 26 का वर्ग है, ठीक है। किसका 26 का। फिर यहाँ पर हमें क्या दिया है 27 यानी कि 729 दिया है, तो ये क्या है, तो ये हमारा 27 का वर्ग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें 441 दिया है तो ये संख्या क्या है, तो ये हमारे 21 का वर्ग। अब हमें यहाँ पर अलग बताना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सभी की सभी किसी न किसी का वर्ग ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ना तो यहाँ पर अभाज्य है लेकिन सम और विषम है, लेकिन हमें यहाँ पर एक अलग बताना। तो यहाँ पर देखिए 24 हमारी सम संख्या है, 26 हमारी भी सम संख्या, लेकिन 27 विषम है, 21 हमारी विषम है। यहाँ पर भी हमारे पास कोई एक अलग देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर जो हमें 729 दिया ये क्या है, तो ये 9 का घन भी है। क्या है, तो ये 9 का घन भी है, ठीक है। क्या है, 9 का घन भी है। तो ये वाला हमारा अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही फंसाए जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि जब भी त्रिभुज की संख्या यानी कि त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है तो इसमें कितनी संख्या होती है, तो ये तो आपको पता है कि इसमें 3 संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये सेम दोनों तरफ है तो इसको हम अलग करके देखते हैं। तो एक हमारा ये यहाँ से बना है और एक हमारा यहाँ से बना है, ये 2 बन रहे हैं। मतलब इसमें टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 6 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। फिर हम और देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हम इस वाले को देखेंगे, अब इधर वाले भाग को, इधर वाला भाग यहाँ पर भी दोनों में सेम है, ठीक है। तो इस वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर एक यहाँ से हमारा ये छोटा एक, फिर यहाँ से एक और ये हमारा ये दूसरा, फिर और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा तीसरा, और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा चौथा। यहाँ पर 4 हमें ये दिखाई दिए, फिर और देखेंगे तो 4 तो ये हो गए, ठीक है। 4 के साथ यहाँ पर और भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे 4 ने फिर एक ये हमारा ये छोटा 5, और यहाँ से और देखेंगे तो ये हमारा 6। मतलब टोटल यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी हमें 6 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 6 ही हो गए। और देखिए यहाँ पर और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये वाला एक हमें इधर दिखाई दे रहा है, और सेम तरीके से इधर भी हमारा ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 हमारे ये भी है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 2 26, यानी इस आकृति में टोटल हमें कितने दिखाई दिए, 26 दिए, ठीक है।
तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर अक्षर और संख्या दी, इसको हम दाहिनी ओर रखें कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दाहिनी ओर का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इस वाले दर्पण पे रखना। ठीक है, ये वाले दर्पण पे। अगर आपको यहाँ पर जल कहता तो जल वाले को हम क्या करते हैं, नीचे की ओर रखते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से, लेकिन हमें यहाँ पर दाहिनी ओर कहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका बनेगा, तो आपको यहाँ पर ई का बनेगा। ई हमारा कैसा बनेगा, इस तरफ पलट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ई सीधा ही है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए को देखेंगे तो ए हमारा कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुका है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। उसके बाद हम एस को देखेंगे तो एस हमारा कैसा बनेगा, तो एस हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, तो दोनों में सेम है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को देखें तो डी हमारा इधर आके क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर डी हमारा वैसा ही है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है डी वाला, तो यही हमारा यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर चेक करते हो तो आपको यहाँ पर देखिए 3 कैसा मिलेगा, तो 3 आपको यहाँ पर उल्टा मिलेगा, यहाँ पर दिया है। फिर 4 भी उल्टा, के भी उल्टा, तो यहाँ पर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी, इसी में कुछ अक्षर लुप्त है, उसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 3 तरीके लगते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैं कौन सा तरीका बताता हूँ आपको, कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर दिया है, वहीं पर आपको कौन सा लेटर उसके पास भरा वो देखना है। लेकिन आपको वो तरीका नहीं दिखे तो फिर आपको गिन लेना है। या फिर यहाँ पर देखिए तीसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पर देखना है एक एक को। जैसे यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या लिखा है, एप लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 प्लस किया है। तो अगला बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो एप के बाद जी एच, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच में भी 2 प्लस करके अगला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो अगला एल होना चाहिए, तो यहाँ पर एल ही है। उसके बाद फिर से 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो एन यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद एन में 2 प्लस करेंगे तो अगला पी होना चाहिए, और पी भी यहाँ पर है। फिर पी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, फिर आर में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी में 2 प्लस करेंगे तो अगला वी आना चाहिए, और वी भी यहाँ पर है। वी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी 22 पे, तो अगला 24 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, ये भी श्रृंखला अभी पूछी जा रही है। तो ऑप्शन में देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एच को, फिर जे को। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सी में तो नहीं है, और बी में भी नहीं है। अब डी में देखेंगे तो एच और आई यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने एच को भरा है, एच दिया है, जे को भरा है, जे दिया है, एन को भरा है, एन दिया है, आर को भरा है, आर दिया है, टी को भरा है, टी दिया है, एक्स को भरा है, एक्स दिया है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका तो मैं आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रिक्त स्थान के पास कौन सा लेटर लिखा है उसी के पास फिर आपको देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की 17 किमी उत्तर की ओर चलती है। यानी ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको दिशा और दूरी का कोई सा भी प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको दिशा याद होना चाहिए। जैसे ये हमारी एक दिशा है। ठीक है, तो जो आप जैसे बैठे उसके आपके सामने जस्ट ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, आपके राइट में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी दिशा है। अब देखिए जैसे आप बैठे हो वहीं से आपको इमेज करना है। जैसे हमें कह रहा है कि एक लड़की 17 किमी उत्तर की ओर चलती, यानी यहाँ से मान लो एक लड़की चलना शुरू करी और कहाँ, उत्तर की ओर, मतलब ऊपर, क्योंकि हमारा उत्तर ऊपर है तो यहाँ पर कितना चलिए, 17 चलिए। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न करा कि फिर बाएं मुड़ती है एक बार, फिर बाएं और ठीक है, तो देखिए फिर बाएं मुड़ती, मतलब बाएं मुड़ती है तो आप जहाँ पर बैठे तो आपका बायां किधर, उधर लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पर बायां इधर मुड़िए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बायां इधर मुड़िए। फिर आगे प्रश्न कह कि एक बार फिर बाएं और, मतलब एक बार और फिर ये नीचे बाएं और मुड़िए। फिर कह रहा है कि अंत में दाएं और मुड़ने से पहले फिर बाएं बाई और मुड़िए। ठीक है, यानी अंत में दाई और मुड़ने से पहले फिर वो बाई मुड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करिए, ये इधर तो जा रहे। ठीक है, इसमें यहाँ पर पहले दाई, मतलब अंत में दाई और मुड़ने से पहले ये बाएं मुड़िए, मतलब इसका बायां किधर है, तो इसका बायां इधर है, तो पहले तो ये इधर मुड़ेगी। ठीक है, किधर, इधर। अब पहला फिर कह रहा है कि अंत में दाई और, मतलब दाई और नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर पहुँच गई, तो ये इस तरफ जा रही है, किधर, इधर।
कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब हमें प्रश्न आगे करा कि वहाँ अब किस दिशा में, यानी किस दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है, यानी अब किस दिशा की तरफ उसका मुख है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर ये किधर है, नीचे की ओर। तो यहाँ पर नीचे की ओर दिशा देखेंगे तो नीचे की ओर हमें यहाँ पर दक्षिण दिखाई दे रहा है, तो इसका मुख किधर है, दक्षिण में है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज सभी पढ़ाने वाला हूँ, आपको वहाँ पर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार अंडा का संबंध रजत क्रांति से, हमें उसी प्रकार यहाँ पर नदी का संबंध बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा शब्द एनालॉजी का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर अंडा दिया और अंडा का रजत क्रांति से कैसे संबंध है। तो आपको यहाँ पर इनकी क्रांतियाँ पता होगी, ठीक है। जैसे अंडा में कौन सी क्रांति आती है, तो अंडा ये रजत क्रांति में आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें नदी का कौन सी क्रांति है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर अगर आपने नीली क्रांति लगाई होगी तो आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर नदी का होगा अमृत क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना है और K का अर्थ भाग देना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। तो इस समीकरण में हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर लेटर दिया है, उनकी जगह हमें चिन्हों को रखना है, फिर हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। ये प्रश्न वैसे आसान है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर 30 दिया है, तो क्या करना है, 30 लिखना है और 30 के बाद जो लेटर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर के दिया है और के का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो भाग का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेटर को हटा देंगे, फिर अगली संख्या 2 को लिखेंगे, फिर से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, Q, और यहाँ पर Q का अर्थ क्या कहा, जोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ना यानी कि प्लस चिन्ह लगा लेंगे, फिर उसके बाद अगली संख्या 3 को लिख लेंगे, फिर हम अगला हमें और क्या देखने को मिला, J, और यहाँ पर J का अर्थ क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के अगली संख्या 6 को वापस लिख लेंगे। फिर हमें और देखने को मिला जो कि T, और T का अर्थ यहाँ पर घटाना का, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा के अगली संख्या 5 को लिखेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पर चिन्ह रखना है, फिर आपको इस समीकरण को बोडमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो 30 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। फिर आगे लिखेंगे 15 प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 3 छंगे कितने होंगे, 18, ठीक है। यहाँ पर 18 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 33 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 33, और माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 33 में से माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 28, कितना, 28। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारी कौन सी संख्या है, तो 28 आए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइम के भी आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए एक तो हमारा आपको यहाँ पर चिन्ह बदलने वाला मिलता है, फिर आपने एक जो प्रश्न अभी हमने किया इस टाइप का मिलता है, और दूसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन में चिन्ह दिए जाते हैं और ऑलरेडी आपको समीकरण सोल्व करी हुई मिलती है, वो प्रश्न मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया, शब्द दिया, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब अंग्रेजी शब्दकोश में आपको पता है कि ए और बी और सी ये कैसे आते हैं, किसके बाद कौन आता है, ये तो आपको पता है, बस उसी का ये प्रश्न है। अगर आपके मोबाइल में अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर आपने जो नंबर सेव किया है वहाँ पर अगर आप पी के नाम के जितने भी नंबर सेव किए हो वहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो भी पी के नाम के सेव करे होंगे वो तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, कॉमन है, ठीक है। आई वाला भी आपको सेम में दिखाई देगा, फिर यहाँ पर सी वाला भी आपको सेम में दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर और देखने को मिला, जैसे यहाँ पर के आया, यहाँ पर ए आया, एन आया, के आया, सी आया, तो इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ये तो आपको पता होगा कि इनमें सबसे पहले के, ए, एन, के, सी, तो इनमें सबसे पहले आपको पता है दो, यानी कि ए आता है तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरे नंबर वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, क्योंकि हमने दूसरे वाले को ले लिया तो इसको हटा देना, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हटाओगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर के, एन, के, सी बचा है, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, सी वाला आता है। कौन सा वाला, ये सी वाला। तो यहाँ पर 5वें नंबर वाला यहाँ पर दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। उसके बाद फिर इसको भी हमें हटा देना है, ठीक है, क्योंकि हटाना इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है के, एन, सी, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप यहाँ पर कहोगे इनमें सबसे पहले आता है के, तो यहाँ पर देखिए एन दिया, ये तो पीछे चले जाएगा, अब हमें के का देखना, तो यहाँ पर दोनों में के दिया है, ठीक है।
अब के दिया है तो अब के तो कॉमन हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है और यहाँ पर ए दिया है, तो एल या ए, तो आपको होगा यहाँ पर ए आएगा, तो यहाँ पर चौथे नंबर वाला यहाँ पर तीसरे पे हो जाएगा। उसके बाद अगला जो बचा ये किस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर एल और यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एल इससे पहला आता है, तो यहाँ पर पहले नंबर वाला यहाँ पर चौथे पे आ जाएगा। फिर बचा हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, तो हमारा तीसरा वाला ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, तीसरा वाला। अब ये हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पर 25 41 3 हमें ऑप्शन में देखना है कि 25 41 3 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक, ये बड़ा ही आसान प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन दिया है और उसका एक निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, ऐसा कथन मिले, तो फिर आपको कैसे सोल्व करना है वो समझिए, बस आसान प्रश्न है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको ये याद होना कि जिसके तरफ मुंह खुला, ये वाला जो मुंह खुला है वो क्या होगा, उसके तरफ जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा होगा, बस इतना याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी से एच, अब मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर मुंह हमारे यहाँ पर एच के तरफ खुला हुआ है। ठीक है, किधर, एच के तरफ, तो यहाँ पर डी से एच कितना, मतलब डी से एच बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी से एच बड़ा है तो एच को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, एच को ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एस से बी, अब यहाँ पर इन दोनों में मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी बी के तरफ मुंह खुला हुआ, मतलब एस से भी बी बड़ा है, एस से कौन बड़ा है, तो बी बड़ा है, तो यहाँ पर बी को भी हम ऊपर लिखेंगे कि ये बड़ा है। ठीक है, ये आसान भाषा में समझिए। उसके बाद फिर आगे देखेंगे बी और वी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह दिख रहा है हमें, बराबर का। अब बराबर का तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर होंगे, मतलब बी और वी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद आगे देखेंगे वी और यू को, तो यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, तो यहाँ पर वी के तरफ मुंह खुला है, मतलब यू से वी छोटा है, मतलब क्या है कि वी यू से छोटा है, वी यू से छोटा है, मतलब यू कहाँ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पर देखिए मुंह किसके तरफ खुला है, तो मुंह हमारा वी के तरफ खुला है, मतलब वी बड़ा है यू से, तो यू कहाँ पर हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, कौन, यू। अब यू यहाँ पर हो गया है। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष देखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए डी से बड़ा एच और यू तो इसके बराबर में होगा, फिर एच से बड़ा बी, यू से बड़ा वी, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष देखना है। ठीक है, तो निष्कर्ष से पहला कह रहा है कि वी और डी बराबर है, क्या वी और डी बराबर देखने का, नहीं, यहाँ पर तो डी और वी यानी कि डी छोटा है वी बड़ा है, यहाँ पर बराबर नहीं दिखा है, तो पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला गलत है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर u और b ये भी बराबर है क्या, तो यहाँ पर u और b ये भी हमारे पास बराबर नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u और b भी हमें बराबर देखने को नहीं मिला है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए दोनों ही गलत है, मतलब दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला आकृति का पैटर्न पूरा कीजिए, यानी हमें यहाँ पर देखिए एक आकृति की श्रृंखला दी, इसी पैटर्न को हमें क्या करना, पूरा करना है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी ये हमें बताना है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति को देखना है एक के एक बात। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे बीच वाली आकृति को, ठीक है, त्रिभुज वाली को, तो यहाँ से जाके ये इधर पलट गई है, फिर यहाँ से जाके ये वापस सीधे हो गई है, तो अगली जाके यहाँ पर इधर इस साइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर ये इस तरफ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में देखेंगे तो सी में नहीं है और यहाँ पर डी में भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हमने क्या निकाला, यहाँ पर गलती निकाला, तो सी नहीं होगा और यहाँ पर डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगली आकृति किस तरफ होगी, तो अगली आकृति हमारी कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है ब्लैक वाला हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे अगला यहाँ पर ये वाला निशान देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला, अब ये कैसा हुआ, तो यहाँ पर ये ऐसा पलटा, मतलब ये इधर हुआ, फिर ये नीचे पलट गया, तो अगला हमारा कैसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिला, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, यदि इसे जल दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, उसे हम जल दर्पण में दिखाएंगे तो उसका दर्पण समय कितना होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि आपको जब भी दर्पण पूछा जाए तो आपको 11:60 में घटा लेना, नहीं यानी 11:60 में से आपको घटा लेना, ये बताया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जल पूछा था तो जल में आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझिए घड़ी को, समझिए घड़ी कैसी होती है, कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, कैसी, इस टाइप से, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे
ये हमारी एक घड़ी है, ठीक है। इसमें आपको पता है यहाँ पर ऊपर कितने होते हैं, 12 होते हैं, सबसे नीचे 6 होते हैं, यहाँ पर 3 होता है, इस साइड 9 होता है, ठीक है। अब बीच में भी आपको पता है यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, उसके बाद यहाँ पर देखिए 10, उसके बाद यहाँ पर 11, ये घड़ी हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 1 हमारा, ये हमारा 2, फिर यहाँ पर 4 और ये हमारा 5, ये हमारी क्या है, घड़ी है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि 2:10 मतलब एक कांटा यहाँ होगा, एक कांटा यहाँ पर होगा, ठीक है। ये घड़ी को समझा रहा हूँ। जब भी आपको देखिए, जब भी आपको जल को छोड़कर अगर पूछे तो उसे 11:60 में घटाना, और जल पूछे, जैसे यहाँ पर जल पूछा है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 6:30 में घटाना, ठीक है। 6:30 में से आपको समय को घटा लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2:10 तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 30 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। और अनुपात का अनुपात ही लगेगा समय का, उसके बाद 6 में से 2 जाएंगे तो 4। तो यहाँ पर कितना जो हमने घटा के आंसर लाया यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, 4:20 यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला तो सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपको जल दर्पण में अगर आपको समय 6 से इधर ऊपर की ओर पूछे, ठीक है, इधर जैसे जहाँ पर 12 से हम घड़ी को आधी करते हैं, जैसे हमें अभी 2:10 मतलब इधर वाला समय पूछा था, ठीक है। तो इधर वाला समय पूछे तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 6:30 में से घटाना है, और इधर वाला जैसे 7:10 या 7:20 या 8:20 या 9 कुछ भी पूछे तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर 18 मतलब 18:30 में से घटाना, ठीक है। इधर वाला समय पूछे तो 18:30 में से घटाना, इधर वाला समय पूछे तो आपको यहाँ पर 6:30 में घटाना। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, इसी में आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको प्रतिबिंब का समय पूछे तो यही तरीका, ठीक है। जल में पूछे तो जल में अगर आपको 6 से ऊपर पूछे तो आपको 18:30 में घटाना है, और 6 से पीछे यानी कि 6 से नीचे पूछे तो आपको 6:30 में से घटाना, ये याद रखना। अगर आपको सिंपल दर्पण पूछे तो आपको फिर वो उसको क्या करना है, 11:60 में से घटाना, कोई सा भी समय हो बस आपको 11:60 में से घटाना। अगर आपको यहाँ पर देखिए 12:10 पूछे तो फिर उस कंडीशन में आपको 12 को क्या मानना है, 0 मानना है, डबल 0 मान के आपको क्या करना है, 12:10 ऐसा घटाना, ठीक है। ये 4 तरीके हैं टोटल आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का समय का, ठीक है। देखिए सबसे पहला अगर आपको दर्पण पूछा तो 11:60 में से कोई सा भी समय है उससे घटा लेना है, लेकिन 11:60 में से कब घटाना मतलब घटा लेना है, ठीक है, जब आपको दर्पण पूछे तो सिंपल दर्पण। अगर आपको यहाँ पर 12:10 और दर्पण पूछे तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, 12 को हमेशा 0 मानना, मिनट लिखना है बाकी 0 मानना, ठीक है। 12 कभी भी मत लिखना, आपको क्या करना है, 0 मानना है, 0:50 0:60 जो भी आपको वही मानना है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर आपने स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पर कभी भी आपको 12 बजती हुई नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 बजे उसको 0 बज के जो मिनट है वही मानना है, ठीक है। अगर 12:30 से तो आपको यहाँ पर 00:30 मानना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जल दर्पण पूछे और जल दर्पण में 6 से नीचे वाला समय पूछे तो 6:30 में घटाना है, और 6 से ऊपर वाला समय पूछे तो आपको 18:30 में घटाना है। ये आपको इतना सा याद रखना, आपका प्रतिबिंब का समय यानी कि प्रतिबिंब के जो भी प्रश्न आपके सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमारा इसका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उसी साल 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब देखिए आपको जब भी यहाँ पर देखिए हमें महीने में किसी दिन पूछे तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे 1 जनवरी को क्या है तो 1 जनवरी को हमारा है रविवार, ठीक है। कौन सा वार है, रविवार 1 जनवरी को है। हमें पूछा है कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक है, उसी साल यानी कि अगले महीने जनवरी फरवरी मार्च। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगला जैसे रविवार तो हर 7 दिन में वही दिन आता है, तो यहाँ पर 1 दिया और यानी कि अगले 9वें दिन भी कौन सा दिन आता है तो रविवार ही आएगा, ठीक है। 9वें दिन रविवार, सॉरी यहाँ पर 8वें दिन, अगले 8वें दिन भी क्या आएगा तो 8 तारीख को भी रविवार होगा। अगली 15 तारीख को भी कौन सा वार होगा तो रविवार ही होगा। अगली हमारी 22 तारीख को भी कौन सा वार होगा, रविवार होगा। और अगली हमारी 29 तारीख को भी कौन सा वार होगा तो रविवार ही होगा, ठीक है। 29 को भी रविवार होगी। फिर यहाँ पर अगला होगा 31, फिर हमारा ये जनवरी कितने का है तो जनवरी हमारा 31 का है, तो यहाँ पर अगला 31, ठीक है। तो यहाँ पर 29 को रविवार, तो यहाँ पर सोमवार या मंगलवार, यानी कि 31 को कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। फिर 1 तारीख को वापस हमारे यहाँ पर क्या लग गया, सोमवार यानी कि बुधवार लग गया, ठीक है। क्या लग गया है, बुधवार लग गया है, ठीक है। अब देखिए वेडनेसडे, अब ये हमारा वापस से 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को ये लग गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि यहाँ पर लीप वर्ष की सामान्य वर्ष, तो हमें यहाँ पर सामान्य वर्ष ही मान के चलना है 28 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 को बुधवार आया तो अगला भी बुधवार 29 को भी बुधवार ही, लेकिन हमें यहाँ पर 28 तक मानना है, ठीक है।
तो 28 को भी कौन सा होगा, बुधवार ही होगा, ठीक है। लेकिन 1 तारीख को अगली वापस से 1 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, तो गुरुवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार। मतलब यहाँ पर क्या मैं मान लो जी मान लेता हूँ, 1 तारीख को गुरुवार होगा। हमें यहाँ पर 1 मार्च को गुरुवार दिखाई दे रहा है, यानी हमें यहाँ पर 5 मार्च को पूछा है, ठीक है। 1 मार्च को गुरुवार है तो 5 मार्च को कौन सा, तो यहाँ पर हम 5 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 5 तारीख को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ जोड़ते चलना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा। मतलब यहाँ पर दिया गया एक कागज है, इसे मोड़ा और काटा जाता है, उसके बाद खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरफ मोड़कर खोला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर किस तरफ मोड़ा है तो ये इस तरफ हमें बता रहा है। मतलब इससे हम क्या करते हैं, जब भी आपको ये वाला पूछे तो ये दाहिनी ओर प्रतिबिंब बनता है, और ये वाला पूछे तो ये हमारा जल का बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब ये इधर पूछा है तो यहाँ पर इसको हम इधर की ओर यहाँ पर घुमा लेंगे तो इसकी छाई यहाँ पर कैसी छपेगी, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर ऐसा सेम वाला बनेगा, फिर इधर वाला भी यहाँ पर ये सेम वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला सेम। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर नीचे की ओर करेंगे, किसको हम यहाँ पर इधर की ओर रोटेट कर देंगे, तो यहाँ पर ऊपर से भी ये सेम वाला बनेगा, इधर से भी ये सेम वाला, उधर से भी ये छोटे वाले भी सेम वाले बन जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें केवल सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्मों को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार इन दोनों का आपस में जो संबंध है लेटर का, ठीक है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना कि इनका आपस में कैसा संबंध है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर टी दिया, और टी का विपरीत क्या होता है, जी, और जी यहाँ पर लिखा है, और डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू को भी लिखा है। तो यही वाला हमें क्या करना है, संबंध यहाँ पर पता करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर पहले का विपरीत यू का वी है क्या, तो नहीं, यू का तो एफ है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। आर का आई है, ये तो सही बात है। एच का पी है क्या, तो एच का ए से पी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद के का एल नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखेंगे तो एम का विपरीत क्या है, तो एन है, सही बात है। एफ का विपरीत क्या है, यू है, तो ये भी सही है। मतलब जो संबंध हमें यहाँ पर दिखाई दिया है वही की वही संबंध हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21वां प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न आपका होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जो डेश दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर समूह होंगे ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए।